बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद सादिक शाह और आप देख रहे हैं सादिक टीवी। और आज हाजिर हैं फिर नूरानी कायदे के असबाक में सबक नंबर 8 में। और सबक नंबर 8 में हम जायज़ा लेंगे पिछले असबाक का और आज के सबक का, यानी सारा ख़ुलासा बयान करेंगे इस सबक में। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से मुख्तसर वक़्त में जो है सारे असबाक का जो हमने तकरीबन पढ़ी है पहले दिन से लेकर आज तक, तारुफ से लेकर आज तक, हम उन सब का जायज़ा लें और फिर अगले सबक मुरक्कबात की तरफ बढ़ें। तो जायज़ा क्या है मेरे भाई? जायज़ा ये है कि सबसे पहले हमने एक तारुफ़ी वीडियो बनाई कि हम इस तरह पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाई होगी, बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में, दूसरे रस्मी रिवाजी तरीके से हट कर जो है एक नए अंदाज से जो है नूरानी कायदा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमने पहला सबक पढ़ा ताऊज़ और तस्मिया का और नुक्ते का, कि बच्चों को ताऊज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 4 हिस्सों में कैसे सिखाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 4 हिस्सों में। और फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 4 हिस्सों में बच्चों को कैसे सिखाना है। रोज़ाना के असबाक में आपने बच्चों को ताऊज़ और तस्मिया इस तरीके से सिखाना है। और फिर नुक्तों के बारे में हमने बात की कि बच्चों को नुक्ते भी समझाए कि भाई नुक्ता कभी 1 होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होते, और कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी दरमियान में होते हैं, हर हरफ का मुख्तलिफ। और हमने ये भी समझाया फिर दूसरे सबक में कि मुफरदात को कैसे पढ़ाया जाए और हुरूफ तहज्जी यानी मुफरदात कैसे उनको सिखाया जाए आसान तरीके से, कि हरफ को हरफ के ज़रिए से समझाए। मिसाल के तौर पर आपने अलिफ की शक्ल लिख दी तो आपने बताया कि भाई देखो अलिफ कलिम की तरह सीधा होता है, फिर आपने बा की शक्ल खींच दी और फिर बताया कि बा दाएं से बाएं की तरफ जो है होती है और उनके दोनों सिरे ऊपर को मुड़े हुए होते हैं। और फिर बा के ज़रिए से आपने ता को समझाना है, फिर दूसरे बा की शक्ल लिख लेनी है और बच्चों से पूछना है कि इस दोनों बा में क्या फ़र्क है। वो कहेंगे कोई फ़र्क नहीं, फिर आपने दूसरी बा का नुक्ता मिटा के ऊपर 2 नुक्ते लगाने हैं और इस तरह उनको हरफ से हरफ समझाना है, यानी नुक्तों के ज़रिए से। जहाँ नुक्तों का इख्तिलाफ हो, जहाँ शक्ल का इख्तिलाफ हो, तो आपने शक्ल का जो है वो खाका डाल के उनको बताया कि भाई बच्चों मैंने अभी एक नया शक्ल डाला है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। फिर हमने ये तरीका भी समझाया कि नुक्तों के ज़रिए से और हरफ को हरफ के ज़रिए से समझाना। फिर तीसरे सबक में हमने ये पढ़ा कि शक्ल के लिहाज से हरूफ की 8 जोड़ियाँ बनती हैं। मिसाल के तौर पर बा ता सा, इस तरह ये एक जोड़ी, जीम हा हा खा ये एक जोड़ी, दाल दाल एक जोड़ी। इस तरह हमने शक्ल के एतबार से हरफों की 8 जोड़ियाँ बनाई। इस तरह भी बच्चों को हम समझा सकते हैं। फिर हमने बताया कि मुफरदात में जो है 7 बातों का ख्याल रखा जाए, कि इनकी कोशिश हो कि ये 7 बातें हम इनका ख्याल रखें, जिसमें बच्चों को तलफ़्फ़ुज़, मखारिज और जो चीज़ें हैं वो हमने बताई। 5वें नंबर पर 5वें सबक में हमने ये पढ़ा कि मुफरदात में 15 मुमकिना गलतियों से बचा जाए, यानी वो गलतियाँ जो ज़्यादातर पेश आती हैं या जो बच्चे करते हैं या जो है पढ़ाने में की जाती हैं, इन मुमकिन 15 गलतियों से बचा जाए और उनको जो है हमने बयान किया। फिर 6ठे नंबर सबक में, 6ठे नंबर वीडियो में हमने मखारिज का बयान किया, जिसमें हमने पहले 7 मखारिज बयान किए। और फिर वक़्त की कमी की वजह से कि आपका कीमती वक़्त जो है ज़ाया ना हो और वीडियो लंबा ना हो, तो फिर हमने जो है मखारिज का दूसरा हिस्सा बयान किया और बाकी जो 10 थे वो बयान किए। और उसमें हमने ये भी बताया कि मखरज मालूम करने का सही तरीक़ा क्या है। ये भी हमने बताया कि किसी हरफ को साकिन कर दें और उससे पहले जो है हमज़ा मुतहर्रिक ले आएँ, तो फिर जो आवाज़ जहाँ पे रुक जाती है वो उस हरफ की जो है मखरज है। ये था पिछले असबाक का जायज़ा। आज के सबक का जायज़ा हम इस एतबार से लेंगे कि जब हम बच्चे को हुरूफ तहज्जी पढ़ा दें अलिफ से या तक, और इन शक्लों से और इन एतबार से जैसे हमने सीखा और वीडियो में बताया कि बच्चे इस तरीके से आप उनको समझाएं। रोज़ाना के एतबार से अगर बच्चा ज़हीन है तो उसको ज़्यादा पढ़ाएं और उनको मुख्तलिफ़ शक्लें समझाएं, मुख्तलिफ़ तरीके समझाएं। अगर कमज़ोर है तो फिर उनको शक्लों के एतबार से पढ़ाएं। अगर बहुत कमज़ोर है तो इनको जैसे कैसे भी हो रोज़ाना के एतबार से एक हरफ पढ़ाए, लेकिन पढ़ाए ताकि उनको याद हो जाए। आज के सबक जब बच्चे अलिफ से या तक पहुँच जाते हैं, किसी भी लेवल का बच्चा, तो हम इसका ये जायज़ा लेंगे कि एक तो हमने उनको सीधा पढ़ा दिया अलिफ से, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल। फिर इसको हम उल्टा पढ़ा दे जीम की तरफ से, यानी जैसे हरूफ लिखे हुए हैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा,
इस तरह फिर उल्टा, यानी पहले हमने दाएं से बाएं पढ़ा है, अब बाएं से दाएं पढ़ा है। हर लाइन जो है दाएं बाएं से दाएं पढ़ा है। इससे बच्चे का वो जो रटा हुआ होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये बाएं से दाएं पढ़ा दे, फिर ऊपर से नीचे पढ़ा दे अलिफ, और इसके अलिफ के नीचे जो जो हरफ है इस तरह पढ़ाते जाए नीचे तक। फिर दूसरी लाइन पे आ जाए अलिफ से बा तक, बा के नीचे जो जो हरफ है उसको नीचे। फिर ये भी जब पढ़ाए फिर नीचे से ऊपर की तरफ। ये 4 तरीके इस तरह हो गए। और 5वां तरीके, इन तरीक़ों से बच्चों का जो रटा है उसका निज़ाम सारा उसका दरहम बरहम हो जाएगा। बच्चा हर हरफ उसको शक्ल से और नुक्तों के एतबार से और मखरज के एतबार से और पढ़ने के एतबार से समझ जाएगा कि ये हरफ ये है, इसके अलावा ये कहीं पे भी नहीं है, ये जहाँ पे भी लिखा होगा। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने बोर्ड के ज़रिए से, क्योंकि ये नूरानी कायदा हम बोर्ड के ज़रिए से समझा रहे हैं, तो हम बोर्ड के ज़रिए से इस तरह के हरूफ लिख दें मुख्तलिफ, कि हर हरफ तकरीबन 2-2 मरतबा लिखा हुआ हो, लेकिन मुख्तलिफ जगहों में लिखा हुआ हो। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2-3 रंग इस्तेमाल किए हैं। इसमें जो नीला कलर है इसको मैंने मोटे हरूफ के लिए इस्तेमाल किया, और इसमें जो रेड कलर है इसको मैंने उन हरूफ के लिए इस्तेमाल किया जिसमें सीटी है, और जो ग्रीन कलर है वो मैंने इस्तेमाल किया जो नरम हरूफ है। बाकी हरूफ के लिए वैसे मैंने ब्लैक कलर इस्तेमाल किया। तो आपने इन हरूफ को इस तरतीब से लिख लेना है। आप इनको देख लें, इनकी आप फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से, आप जैसे मर्जी उसको बेहतर समझते हैं। मैंने भी ऐसे ही लिख दिया कि कोई कोई हरफ 2-2, 3-3 मरतबा लिखा हुआ हो। फिर आप बच्चे से सवाल करें, किसी हरफ पर उंगली रखें कि भाई ये क्या हरफ है, ये कौन सा हरफ है, और ये क्या है, ये कौन से हरूफ में से। इसी तरह बच्चे से ये भी मालूम होगा कि ये कौन से हरूफ में से, मोटे हरूफ में से, कलकल वाले हरूफ में से। बच्चा बताएगा कि ये हरफ इन मोटे हरूफ में से या सीटी वाले हरूफ में से या नरम हरूफ में से, इस तरह बताएगा, और फिर वो बोलेगा कि ये है। तो इस तरह किसी हरफ पर भी उंगली रखकर आपने पूछना है कि भाई ये कौन सा हरफ है और किन हरूफ में से। इसी तरह आप किसी बच्चे से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मुझे बताओ कि जीम कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने उंगली री रखनी, आपने ये पूछना है कि भाई जीम कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। अब जिस बच्चे से आपने सवाल किया है वो आपको जगह जगह पे बताएगा कि जीम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी जीम है, ये भी जीम है, इसी तरह और कहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह मिसाल के मेरे ख्याल में मैंने 2 मरतबा लिखा है यहाँ पे। तो इसी तरह मुख्तलिफ अंदाज से आप बच्चों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिर बच्चों से सवाल करें, सवाल लिख के बोर्ड पर सवाल लिख के, मेरे पास बोर्ड पे जगह बहुत कम है, सवाल लिख के कि मोटे हरूफ कौन कौन से और कितने हैं और कौन कौन से हैं। फिर वो आपको जो जो लड़का बच्चे को मालूम होगा वो आपको बताएगा। ना भी पता हो तो आपने उनको बताना है, ताकि इस अंदाज से सवाल और जवाब के अंदाज से भी उनको जो है याद हो जाए। फिर आपने उनको बताना है कि भाई मोटे हरूफ जो है जवाब क्या है, वो 7 है, क्या क्या, खा, स्वाद, वाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। ये इस तरह आपने फिर उनको लिख के दे देने हैं। ये जो मोटे हरूफ मैंने लिखे हुए हैं तकरीबन काफ, स्वाद और गैन और खा, ता, ये इस तरह फिर आपने उनसे सवाल करना है कि नरम हरूफ कितने हैं तो और कौन कौन से हैं। तो फिर वो आपको जवाब दे सकते हैं तो जवाब देंगे, नहीं दे तो फिर आपने सवाल लिख कर कि नरम हरूफ कितने और कौन कौन से, और फिर ख़ुद ही उसका जवाब देना है कि नरम हरूफ 3 है, सा, ज़ाल, ज़ा, सा, ज़ाल, ज़ा। इसी तरह फिर आपने सवाल करना है कि सीटी वाले हरूफ कितने और कौन कौन से हैं। जवाब मालूम होगा बच्चों को तो वो देंगे, नहीं मालूम होगा तो आपने उनको बताना है सवाल जवाब के अंदाज में। इसी तरह के सीटी वाले हरूफ भी 3 है, ज़ा, सीन, स्वाद, ज़ा, सीन, स्वाद। इन सब बातों में किस बात का ख्याल रखा जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए कि बच्चा तलफ़्फ़ुज़ और मखरज सही अदा कर रहा है, किसी गलती का शिकार नहीं है। अगर कहीं पे गलती है, शिकार है या जो है उसका सही नहीं हो रहा, तो शफ़क़त और मोहब्बत से उसकी गलती की इस्लाह की जाए और कोशिश की जाए। और फिर जो है दुआ भी मांगे कि दुआ से अल्लाह ताला सारी मुश्किल आसान फरमा देते हैं। बच्चों के हक़ में भी कि अल्लाह ताला उनको समझाए और उनके दिमाग को और उनके सीनों को इस इल्म के लिए खोल दें।
तो ये है आज का सबक। उम्मीद है कि आज का सबक आज आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सदका जारी समझ कर इसको जो है शेयर करें। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर एक नए सबक में मुरक्कबात में।